45 साल उपदेश गुरुदेव ने किया कि प्रथम आत्मा को जान, प्रथम तो आत्मा को जान और जाने ला का श्रद्धान हो जाएगा। बिना जाने का श्रद्धान होता नहीं है। पर को जानने में रुक गया तो पर की श्रद्धा हो जाएगी, पर मेरा ऐसा श्रद्धान हो जाएगा। जाने ला का श्रद्धान होता है, नियम है। ओ स्व को जाने तो स्व की श्रद्धा बनती है, पर को जाने तो पर मेरा, ऐसा विपरीत श्रद्धान हो जाता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को जीत ले। कैसे जीते? कि प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना। इंद्रिय ज्ञान को, शास्त्र ज्ञान को कथनचित भिन्न जाना नहीं, कथनचित का प्रयोग कर करके दृष्टि का विषय उसको हाथ में आता। कथनचित का जन्म तो अनुभूति के बाद होता है, अज्ञानी के पास कथनचित होता सर्वथा होता है। अज्ञानी के पास सर्वथा पर मेरा है, ऐसा ही होता है। कथनचित का स्यादवाद का जन्म तो अनुभव के काल में जन्म होता है। समय के एकांत पूर्वक अनेकांत होता है। अनुभव के पहले अनेकांत का ज्ञान, स्यादवाद का ज्ञान कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न आता नहीं है। ये सब अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है, उसमें मालूम पड़ जाता है चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न। ये जैन दर्शन में सर्वथा शब्द कहाँ से आया? जैन दर्शन है तो अनेकांतवाद है, कथनचित होना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान कथनचित भिन्न होना चाहिए। कथनचित भिन्न, उसका क्या कारण है? बोलता है कथनचित भिन्न, मानता है सर्वथा भिन्न। इसलिए कथनचित का प्रयोग ज्ञानी के पास भी कहलाता है कि आप कहो थोड़ा कथनचित की बात कहो, नहीं तो एकांत हो जाएगा, निश्चयाभासी हो जाएगा, अरे स्वतंत्र हो जाएगा, उड़ जाएगा और सिद्धालय में चले जाएगा। एक दृष्टांत दिया सोगानी जी साहब ने, एक दृष्टांत दिया कि पोपट था। पोपट के आपके भाषा में क्या? तोता। तोता उड़ते उड़ते एक बुंगली थी, लटकती थी, तो बुंगली में लटक गया, तो बुंगली पकड़ लिया तो ऊंधा माथा हो गया। ऊंधा माथा कहा ना, माथा नीचे ने पग ऊपर, तो उसको तो अभी जो छोड़ दो तो मर जाऊं, छोड़ दूं तो पकड़ रखा। उसमें दूसरा तोता आया, 2-3-4, ये क्या करता है तुम? कि मैंने ये पकड़ा है तो अभी छोड़ू तो मर जाएगा। छूटता नहीं है कि छोड़ दे तो जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। देख मेरी सामने देख, मेरी सामने देख के तू तेरी सामने देख, तो बल आ गया तो छोड़ दिया। उसने छोड़ दिया तो उठ गया क्या मर गया? ऐसे व्यवहार का पक्ष पकड़ लिया है। ज्ञानी कहता छोड़ दे व्यवहार का पक्ष, परमात्मा बन जाएगा। व्यवहार भले बाद में छूटे, मगर व्यवहार का पक्ष तो एक समय में छूटता है, अनुभूति के काल में छूट जाता है। व्यवहार का पक्ष मिथ्या तो है, व्यवहार मिथ्या तो नहीं है। व्यवहार तो जाने ला रोजमान, वो थोड़ी देर के लिए, वो भी कहना पड़ता है। बाकी तो जाननहार 24 घंटे जानने में आता है, छूटता ही नहीं है। आत्मा को जानना, नींद में भी साधक आत्मा को ही जानता है, पर को जानता जान जनित जाता है, वो अलग बात है। मगर जानने का पुरुषार्थ पर का नहीं है। स्व को जानने उसका नाम पुरुषार्थ। बाकी केवल ज्ञान में होगा तब लोकालोक भी जानने में आ जाएगा। चिंता मत कर, मगर उसको विश्वास नहीं आता है। इस पर को जानना का विश्वास आया, मगर क्रोध को जानने समय ज्ञान जानने में आता है, वो भूल जाता है। क्रोध जानने में आता है। अरे ऊर्ध्वपणे जो ज्ञान को न जानता तो क्रोध को भी नहीं जानता है। सूक्ष्म बात है। ज्ञान को जो न जाने
तो क्रोध भी जानने में, इसलिए ज्ञान ज्ञान को जानता है तो क्रोध भी जानने में आता है। इसी ज्ञान की पर्याय में स्वपर प्रकाशक शक्ति से तो ले, स्वप्रकाशक तो बाद में। कि ज्ञान की पर्याय में क्रोध जानने में आया तो किसने जाना? कि ज्ञान ने जाना। तो ज्ञानी ज्ञान को जाने, जानते जानते क्रोध को जानता है। ज्ञान ज्ञान को नहीं जाने और क्रोध को जाने, ऐसा विश्व व्यवस्था है नहीं। एक दफे ज्ञान जानने में आता है, क्रोध जानने में ये आता है। इसे पक्ष में तो आओ, पर्याय स्वभाव का पक्ष में तो आओ, द्रव्य स्वभाव का पक्ष तो बाद में। मगर ज्ञान की पर्याय जानने में आता है तो ज्ञान की पर्याय किसकी है? कि आत्मा की है। तो आत्मा और ज्ञान कथनचित अभिन्न होने से ज्ञान को जानता है, वो आत्मा को जान लेता है। ये को जानने में रुकता है, उसको आत्मा जानने में आता नहीं है। सर्वथा की बात है कि सर्वथा भिन्न जाना। राग तो सर्वथा भिन्न ही है, उसमें अभी समझ में नहीं आता लोग का कि सर्वथा भिन्न नहीं कहो, राग को कथनचित भिन्न भिन्न कहो। जो इंद्रिय ज्ञान सर्वथा भिन्न है तो राग तो सर्वथा भिन्न हो गया। तू कुंद भगवान को मानते हैं कि नहीं? तो कुंद भगवान फरमाते हैं कि शास्त्र ज्ञान आत्मा से सर्वथा भिन्न और आत्मज्ञान से भी सर्वथा भिन्न। क्या कहा? शास्त्र ज्ञान इंद्रिय ज्ञान भगवान आत्मा से सर्वथा भिन्न और आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान उससे भी सर्वथा भिन्न। एकता बुद्धि छूट जाती है, अनुभूति हो जाती है, इंद्रिय ज्ञान रह जाता है। क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान के साथ एकत्व बुद्धि छूट जाती है, आत्मा के साथ एकत्वपना हो जाता है और इंद्रिय ज्ञान भिन्न भिन्न जानने में आ रहा है। इंद्रिय ज्ञान भिन्न रूप जानने में आता है। जैसे राग भिन्न जानने में आता है, जैसे एक ये भिन्न है, ऐसे इंद्रिय ज्ञान ऐसा ही भिन्न है। जैसा दीवार भिन्न है ऐसा इंद्रिय ज्ञान भिन्न है। इसका ऐसा बल आए बिना एकत्व बुद्धि छूटेगी